बहुत दिन पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था, पर उसमें रहने वाले लोग बड़े दिलवाले थे। ऐसे अच्छे नगर में 4 मित्र रहते थे। सभी छोटे उम्र के थे, पर चारों में बहुत मेल था। उसमें एक राजा के लड़का, एक मंत्री के लड़का और एक साहूकार के लड़का और एक किसान के लड़का था। चारों साथे खाते पीते और खेलते घूमते थे। एक दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, उन लोग तीनों धनवान हैं और हम गरीब हैं। धरती और आसमान की नहीं मेल हो सकती है। लड़का बोला, नहीं पिताजी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। बेशक एक घर छोड़ सकता हूँ। किसान ये बात सुन करके गुस्सा में हो गया और तुरंत बोला कि मेरे घर से निकल जाओ। लड़का ने भी तुरंत घर से निकलने का फैसला किया और सीधा अपने मित्रों के पास जा पहुंचा और सारी बात बताई। सब ने अपना अपना घर छोड़ने के फैसला किया। इसके बाद सब ने घर से और गांव से विदा ली और वन की ओर चल पड़े। धीरे धीरे सूरज डूबता गया और धरती पर अंधेरा छाने लगा। चारों वन की ओर चलते गए और काली रात थी और जंगल में तरह तरह की आवाजें आ रही थी। सब डरने लगे और सबको भूख भी लगी थी। किसान के लड़का सोचा कि मैं अब क्या करूं, सभी को भूख भी लगी है। फिर उसका दिमाग में आइडिया आया, उन लोग के पेड़ के नीचे सोने के लिए। बोला, मैं खाना का उपाय करता हूँ। और तीनों ने उसे धीरज बंधाया कि ना जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। सभी लोग ने उसे समझाया और उसे संतुष्ट कराया कि नहीं, हम लोग अपने इच्छा अनुसार आया हूँ। किसान के लड़का बोला, ठीक है, अब तुम लोग आराम करो और मैं खाना का व्यवस्था देखता हूँ। और तीनों सोने लगे। फिर किसान के लड़का हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर इस धरती पर हो तो मेरे सहायता करो। उसकी पुकार सुनकर भगवान एक बूढ़े के रूप में आ गए। लड़का के देखकर भगवान बोले, मांग लो जो भी मांगना है। तुम्हें क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा मोती, इस थैला में सब है, जो चाहिए ले लो। लड़का ने बोला, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरे मित्र भूखे हैं। फिर भगवान बोले, मैं तुम्हें भेद का एक बात बताता हूँ। वो जो आम का पेड़ देख रहे हो ना, उस पे 4 आम लगा हुआ है। एक आम पका हुआ है और दूसरा उससे कम पका हुआ है और तीसरा उससे कम पका हुआ है और चौथा कच्चा है। लड़का ने बोला, इसमें भेद की कौन सी बात है? भगवान ने बोले, जो पहला आम खाएगा वो राजा बनेगा और दूसरा आम जो खाएगा वो राजा के मंत्री बनेगा और तीसरा आम जो खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे। चौथा आम जो खाएगा वो उम्र कैद की सजा काटेगा। भगवान की इतना बात सुन करके किसान के लड़का गुमसुम हो गया और भगवान इतना ही बोल करके वहां से गुम हो गए। फिर किसान के लड़का आकर के तीनों के जगाया और मुंह धोने के लिए बोला और मुंह धोकर के चारों खाने लगे। किसान के लड़का कच्चा आम खाया और बाकी आम तीनों को दे दिया। आम खाने के बाद चारों के पेट में कुछ दम आया, फिर वहां से निकल गए।